ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था, रिवीजन कर रहे थे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया टोटल 3 पार्ट्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से निकला हुआ क्वेश्चन 3 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डिग्री ऑर्डर, दूसरा हो सकता है जब आपको सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों गिवन होंगे, यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट या वेरीफाई, सॉरी वी हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई में क्या होगा, सॉल्यूशन गिवन होगा। थर्ड में क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। फाइंड आउट अ सॉल्यूशन का हमने एक पहला पार्ट कर लिया था जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा है इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा था हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो वो डिफिकल्टी ये है कि फिगर आउट करना आपका क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है, होमोजीनियस का है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, अगर आप ये वेरीफाई कर पाते हो कि इनमें से वो कौन सी कैटेगरी का है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होगा, फिर आपको वो परेशान नहीं करेगा। पहले बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की। वो हमने कल क्वेश्चंस किए थे, मैंने कुछ होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चंस करे हैं, वो कुछ प्रैक्टिस करिए। कुछ पूछने वाला है इसमें, कुछ पूछने वाला है? करे ही नहीं होंगे ना, नहीं किए ना गुरुदेव? कितने किए थे क्वेश्चन? बहुत होते हैं 7-8, अगर कर लिए करे थे पक्का। नाउ नेक्स्ट कम्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझना। कहता है जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आएगी, पहले तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ लेते हैं। कहता है आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें एक सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और राइट साइड पे बाकी का सारा एक्स वाई वगैरह पड़ा होगा। ठीक है, राइट साइड पे एक्स वाई वाली टर्म्स पड़ी होंगी, कोई ऐड हो रहा होगा, कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कोई साइन एक्स पड़ा होगा, कोई कॉस वाई पड़ा होगा। सारा एक्स वाई दूसरी तरफ होगा, एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स होगा। नहीं होगा तो आप ऐसा बना पाओगे कि डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रख के शिफ्टिंग वगैरह करके बाकी सारी दूसरी साइड जो है आपका एफ एक्स वाई होना चाहिए। अब इसमें खास बात क्या होगी, हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता लगेगा कि वो होमोजीनियस का है या नहीं है। कहता है जितनी भी टर्म्स यहाँ होंगी ना, डी वाई बाई डी एक्स के अलावा की बात करो, डी वाई एंड डी एक्स के अलावा की बात करो, जितनी भी टर्म्स आपको दिखाई देंगी सारी टर्म्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इन ईच टर्म विल बी सेम, विल बी सेम। एग्जाम्पल से बताता हूं बात। मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो कहता है ये देख के पता लग जाएगा कि होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल सेम है। यहाँ एक्स वाई 2 वेरिएबल है, यहाँ एक्स एंड एक्स 2 वेरिएबल है, यहाँ वाई एंड वाई 2 वेरिएबल है, यहाँ एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल है। ठीक है, हर एक टर्म की डिग्री सेम होगी। डिग्री समझ लो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स गेटिंग मल्टीप्लाइड, हर एक टर्म की डिग्री सेम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि वो एक ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे कि वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसका प्रोसेस भी स्टैंडर्ड है, अब इसका प्रोसेस भी स्टैंडर्ड है, कुछ ज्यादा मतलब ऐसा अलग प्रोसेस नहीं है, स्टैंडर्ड सा ही प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। कहता पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये स्टैंडर्ड है, हर इक्वेशन में यही करना होगा। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। स्टेप 2 में
इनको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ये मैंने एक मुझे याद है किसी ना उसमें था जब हमने डेरिवेटिव्स की कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी के असाइनमेंट कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन आया था, वो ऐसे किया था हमने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके। मैंने बोला था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो वो होमोजीनियस देख के मुझे पता लग गया था, इसलिए मैंने ये करवाया था। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों dy बाय dx, v एज इट इज x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, x एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे तो dv बाय dx। differentiate both sides with respect to x। replace dy by dx and y is equal to vx in the differential equation, या फिर इन नंबर 1 जो मेन इक्वेशन थी हमारी, इन 1 इक्वेशन 1 में इनको रिप्लेस कर देना है, इक्वेशन 1 में इनको रिप्लेस कर देना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। फिर बच्चों ये जो क्वेश्चन होता है ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। ऐसे केस में ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता, वेरिएबल सेपरेबल होता तो हम उसको पहली कैटेगरी में ही सॉल्व कर लेते, ठीक है, फिर हम सेकंड होमोजेनियस या लीनियर की हेल्प नहीं लेते। ये ना ऐसे हिरार्की वाइज है कि वो पहले आपने चेक करना है वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है हमेशा क्वेश्चन को। अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे फिर सोचना है वो होमोजेनियस है या लीनियर है, ठीक है। तो अगर होमोजेनियस होगा तो फिर वो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे होंगे। हमने जो ये मेहनत करी है, इस मेहनत करने के बाद जो नया जनरेट होके आएगा उसमें आप वेरिएबल सेपरेट करोगे। सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। लास्ट में भूल मत जाना ये छोटा सा स्टेप करना, पुट बैक v इज इक्वल टू y को आपने vx पुट कर लिया था ना, तो v को वापस पुट करना होगा y अपॉन x। ये 5 स्टेप है, हर एक क्वेश्चन में यही 5 स्टेप हमने करने हैं। इन एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू दिस 5 स्टेप्स। क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस, बच्चों पहचान करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पहचान करना कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी चीज है इस पूरी कैटेगरी में, पूरे चैप्टर में रादर। पहले जो मैंने पहचान बताई थी अब वो देख लो, dy एंड dx को छोड़ के बाकी चीजें देखो क्या सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की हैं। अब dy एंड dx को इग्नोर करो, बाकी सब कुछ देख लो। अगर आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लोगे, ये वाली सिर्फ y को अंदर ले जाओगे मतलब, तो yx प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? भगवान दो, इसमें है ना, आप ट्राई करके देखोगे तो इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे और दो वेरिएबल्स हैं हर एक टर्म में, तो dy बाय dx इकट्ठा कर लो, इसको उधर ले जाओ, dx को नीचे ले आओ, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। dy बाय dx आपके पास ये बनेगा। क्या काम है, पुट y इज इक्वल टू vx, फिर डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट स्टेप होता है ना y इज इक्वल टू vx,
फिर डेरिवेटिव करना है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, वाई को पुट कर दिया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। यहाँ पे मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता ना भैया थर्ड स्टेप में क्या लिखा था हमने, थर्ड स्टेप में हमने लिखा था रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको मैंने यहाँ रख दिया, वाई की जगह मैं अब रखूंगा वी एक्स, माइनस एक्स तो ऐसे ही है की जगह आ जाएगा वी एक्स। सिंप्लीफाई कर लो पहले राइट साइड को, माइनस वी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा v प्लस वी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कटिंग वगैरह करो, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस v प्लस वी स्क्वायर, आई होप यहां तक बात सारी समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ये प्लस v है, उस तरफ जाके ये माइनस v हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस v है, उस तरफ जाके ये माइनस v हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस v है, इसको इधर ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये प्लस v उधर जाके माइनस v हो जाएगा, क्या छोड़ के जाएगा पीछे, x डी बाई डी एक्स माइनस v प्लस माइनस वी स्क्वायर और एक और माइनस वी, ये मिलेगा मुझे। मैंने बच्चों इसको दोबारा से ओपन कर दिया ब्रैकेट्स को, माइनस वी स्क्वायर, ये प्लस वी उधर आके माइनस वी हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा मिला मुझे। वैसे हमारा इसके बाद क्या स्टेप होता है, रिप्लेस करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है वेरिएबल सेपरेट करना। मैंने यहाँ पे रिप्लेस तो कर लिया था, अब सिंप्लीफाई करके वेरिएबल्स को सेपरेट करना टास्क था मेरा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे डी है, ये डी एक्स है, dx को इधर शिफ्ट कर लो, x dv इज इक्वल टू माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, इधर आके ये dx हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, वन अपॉन माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर dx अपॉन x, इसको अलग से इंटीग्रेट करोगे, दोनों अलग अलग इंटीग्रेट होंगे, ये तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नीचे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हो, किसी को पता है कि कैसे सॉल्व करना है इसको, राइट साइड वाला तो लॉग हो जाएगा इजीली, इसको कैसे करना है, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज वन ऑप्शन, देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से डेफिनेटली कर सकते हो, अच्छा तरीका है। एक और तरीका भी है, पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने बनाया नहीं दो फ्रैक्शन, वो फैक्टर्स बनाए हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, वन a अपॉन b प्लस b अपॉन b प्लस 2, नहीं आ रही है बात समझ, दोनों से कर सकते हो, अभी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, दैट विल सेव अ बिट ऑफ अ टाइम, वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी की इंटीग्रेशन ना, वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी की इंटीग्रेशन आ जाएगी, वन अपॉन टू लॉग वी अपॉन वी प्लस 2,
बच्चों इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, इसको सॉल्व करके log x आ जाएगा। कल की क्लास में भी मैंने बताया, वैसे पहले भी बताया हुआ है कि अगर ज्यादा लॉग्स आ रहे हो तो जो आपने कांस्टेंट लेना होता है इंटीग्रेशन वाला, उसको भी log c ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली c। ये -1/2 यहाँ पे है, पावर में ले जाऊं इसको, v/v+2 की पावर -1/2 log ऑफ x इंटू सी, xc। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको भी इधर ले आओ xc वाले को, log ऑफ v/v+2 की पावर -12 माइनस log ऑफ xc इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन है तो डिवाइड कर सकते हो आप। सब्ट्रैक्शन है तो log डिवाइड में आ जाएगा। ये पावर -12 थी ना, पावर अगर +12 होगी तो अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा। v की वैल्यू पुट करनी है, रिप्लेस करना होता है वापस से। पांचवा स्टेप था ना, रिप्लेस v बाय y बाय x अगेन, log 2 y बाय x प्लस 2 y बाय x। log उस तरफ ले जाओ। हाँ जी, अच्छा मैंने 2 लिख दिया। हाँ, तभी मैं सोचूं तो थोड़ी सी गड़बड़। बच्चों वैसे log उस तरफ जाके e बन जाता है, पता ना, log इस तरफ जाके e बन जाएगा, e पावर 0 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं बस आप ऐसे समझ लो, log में उधर ले गया यहाँ पे, और y की वैल्यू y बाय x रिप्लेस करिए, y प्लस 2x डिवाइडेड बाय x अपॉन y बाय x, ऐसे होना था इसने। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x c इज इक्वल टू 1, x से x कट गया, y प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय y होल की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स सी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, y प्लस 2x अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो y को दोनों के नीचे अलग कर लो, एक काम इजी रखते हैं, y को इधर ले आओ। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी मेहनत लग रही है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। y प्लस 2x इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, वाई प्लस 2x, y को इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2x, y कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एडजस्ट कर दो नीचे, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर -1। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। हाँ जी, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना होता है। y प्लस 2x। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी सारी। थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा लास्ट में आके कैलकुलेशन पे, बट जहां तक मुश्किल काम है कि आप
वेरिएबल सेपरेट करके सही से इंटीग्रेट कर लो, वहां तक मेजर काम है। और करेंगे क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करना है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक ये करो फिर अगले वाला करेंगे। आप लोगों के स्कूल के पेपर्स कुछ आगे हुए हैं या पीछे कुछ हुआ है अभी? पहले कब से स्टार्ट थे? तुम्हारे स्कूल में भी चेंज आया है? आगे 7 तक की नोटिफिकेशन तो आगे होगी ना, 7 सितंबर तक की नोटिफिकेशन। तो कोई बात नहीं, आ जाएगी।